जय हिंद। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाए सभी साथी। आज है 5 सितंबर और आज है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो सभी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाए सभी साथी। कैसे हैं सभी लोग? तो आज हम आपको एक स्टोरी बताने वाले हैं। स्टोरी आपको, जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि जो शिक्षक होते हैं तो हमको कई बार ऐसी चीज़ें बताते हैं, उनको देखकर कई बार हम लोग संकोच में भी रहते हैं कि ये सब चीज़ें बताने की क्या ही ज़रूरत है। चाहे वो अपने कॉलेज टाइम में पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, या कई बार वो ऐसी भी चीज़ें बताते हैं जो हमको लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में कहाँ ही काम आने वाली हैं और इन सब चीज़ों की कहाँ ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वास्तव में हर एक चीज़ जो शिक्षक द्वारा बताई जा रही है, जो भी चीज़ वो बता रहे हैं, जो भी काम वो करा रहे हैं, तो वो आपके भविष्य को देखकर ही करा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, है ना। और साथ ही हमेशा ही उन्होंने जो बताए हैं, जो उनके आदर्श हैं, जो भी रास्ते उन्होंने हमें बताए, उन्हीं रास्तों पर हम चलते रहेंगे। कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान हुआ तो उसके पीछे उसकी सफलता को लेकर उसके शिक्षक का ही हाथ रहा। बिना गुरु के आगे बढ़ना बेहद मुश्किल चीज़ है, क्योंकि गुरु ही होता है जो हर कदम पर आपको, जब भी आपके कदम डगमगाते हैं तो वो आपको संभालता है। गुरु ही होता है जब आप नर्वस होते हैं तो वो आपका हाथ थामता है और आपको समझाता है कि आपको ये ऐसे करना है और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। वही गुरु ही होता है जो आपको एक हौसला देता है। उस हौसले को आप पाकर आगे बढ़ते हैं और बेहतर से बेहतर कर पाते हैं। तो हमको हमेशा से गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। ये दिन हमको ये याद दिलाता है कि हमारे गुरुजन जो हमारे लिए त्याग करते हैं, है ना, तो उनका जो त्याग है, उनका जो परिश्रम है, जो हमारी सफलता में आगे जाकर काम आता है, आजीवन उनकी बताई गई बातें हमको हमारे पूरे जीवन भर सहायता करती हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए, अपने गुरुजनों के वक्तव्यों को याद रखना चाहिए। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे काम आती हैं, सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे आगे जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उन सब में हमको काम आती हैं। तो अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताने वाला हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको, जैसा मैं अभी शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, कि हमको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे कहाँ ही काम आने वाली हैं, है ना। इन सब चीज़ों का हम क्या ही करेंगे, ये चीज़ें हमको पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, है ना, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों को पढ़ाने की, या ये सब बता रहे हैं तो ये सब क्यों बता रहे हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक महात्मा जी थे और उनके साथ उनके एक शिष्य थे। तो महात्मा जी अपने शिष्य के साथ एक जंगल में जा रहे थे और जंगल में जाते जाते हुआ ये कि जो शिष्य थे तो उनके पैर में लग जाती है चोट। उनके पैर में चोट थोड़ी ज़्यादा लग जाती है, वहाँ से उनका खून निकलने लगता है। तो जो शिष्य होते हैं तो वो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, मुझे आराम की ज़रूरत है, आराम की आवश्यकता है, तो कृपया कुछ समय, कुछ क्षण भर यहाँ रुक जाइए और आराम कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे पैर से खून निकल रहा है, तो हम कुछ समय आराम कर लेंगे, थोड़ा सा पैर में आराम हो जाएगा, फिर हम चलते हैं आगे के सफ़र में। लेकिन गुरुजी उस शिष्य की बात को सुनकर बोलते हैं कि आप अभी थोड़ा सा आगे चलिए और आगे चलकर हम लोग आराम करेंगे। शिष्य गुरुजी की बात मानकर आगे चलने लगता है और कुछ समय बाद जब कुछ और दूरी तय कर लेते हैं, फिर दोबारा से शिष्य अपने गुरुजी से यही बात कहता है कि गुरुजी, अब तो हम थोड़ा आगे भी आ चुके हैं, क्यों ना अब हम थोड़ा सा आराम कर लें और उसके बाद हम आगे बढ़ें, क्योंकि मेरे पैर में पीड़ा लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये बात सुनकर फिर दोबारा गुरुजी का जवाब वही रहता है कि शिष्य, अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद फिर आराम करेंगे।
शिष्य गुरुजी की बात मानते हुए दोबारा फिर से आगे बढ़ जाता है। और ऐसे ही चलते चलते शिष्य ने 3-4 बार अपने गुरुजी से यही प्रश्न किया, और यही प्रश्न करते करते उसने गुरुजी का वही जवाब रहा कि थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ रुकेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ रुकेंगे। तो जब गुरुजी और शिष्य एक जंगल के बीच से ये रास्ता तय कर रहे थे, तो बार बार गुरुजी के मना करने के बाद शिष्य को गुस्सा आ जाता है कि मेरे पैर में इतनी पीड़ा हो रही है और गुरुजी को कुछ मेरी चिंता नहीं है। गुरुजी लगातार यही बात कह रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए, तभी आराम करेंगे, और मेरे पैर से लगातार खून निकल रहा है, लगातार पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गुरुजी को मेरी कोई चिंता नहीं है। तो गुरुजी से नाराज हो जाता है शिष्य, और शिष्य क्या होता है, एक कुएं के पास में जब गुरुजी पानी पीते होते हैं तो शिष्य अपने गुरुजी को उस कुएं में धक्का दे देता है गुस्से में आकर कि इस व्यक्ति को मेरी कोई चिंता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का मैं क्या ही करूंगा। तो वो जो शिष्य होता है अपने गुरुजी को उस कुएं में धक्का दे देता है। तो होता यह है कि गुरुजी तो कुएं में गिर जाते हैं और शिष्य वहीं पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। अपने पैर की जो पीड़ा है उस पीड़ा को थोड़ा सा आराम करने के लिए वहां उस पेड़ के नीचे रुक जाता है। वो जो जंगल जिस राजा के क्षेत्र में आता था, तो वो राजा अपनी प्रजा में से अपने जो राजा का जो अपना सेवक रहते हैं उन सेवकों में से, अपने सैनिकों में से राजा कुछ सैनिकों को जंगल में भेजता है, और कुछ सैनिकों जंगल में भेजता है। और जब वो सैनिक जंगल में जाते हैं तो वो जो शिष्य जो अपने पैर की पीड़ा को लेकर पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है, तो वो सैनिक उसको पकड़ कर ले आते हैं। और वो सैनिक उसको पकड़ कर ले आते हैं तो वो सैनिक जब उसको दरबार में पेश करते हैं, दरबार में पेश करने के बाद उस शिष्य को उसकी मतलब बलि के लिए खड़ा किया जाता है। राजा द्वारा ये आदेश दिया गया कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जंगल से पकड़ के लाई है, या जहां से भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो व्यक्ति अपने किसी अंग से जख्मी हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाई है। क्योंकि राजा के बेटे को कोई श्राप दे रखा था किसी ने, तो उस श्राप का जो निवारण था वो ये था कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की बलि दीजिए जिस व्यक्ति के किसी भी शरीर के अंग से खून निकल रहा हो या उसकी चोट लगी हो, ऐसे व्यक्ति की यदि आप बलि देते हैं तो आपके बच्चे की जो समस्या है वो सही हो जाएगी। तो इसी को सुनते हुए राजा ने आदेश दिया कि आप अपनी जो जंगल है वहां से जाइए, अपने सैनिकों को आदेश दिया और किसी ऐसे व्यक्ति को लाइए जिसके किसी भी शरीर के अंग में क्या हो, कोई पीड़ा हो, कोई दर्द हो, कोई चोट हो। तो इसी आदेश को मानते हुए सैनिकों ने वो जो शिष्य पेड़ के नीचे आराम कर रहा था उसको लाकर दरबार में पेश किया, और कुछ और सैनिक जो घूम रहे थे उन्होंने राजा को भी पेश किया। और जो कुछ और सैनिक जंगल में घूम रहे थे तो उनकी नजर उस कुएं पे पड़ गई थी, और कुएं में जो वो गुरुजी कुएं में आवाज दे रहे थे बचाओ बचाओ, तो वो गुरुजी को उन लोगों ने सैनिकों ने बचा लिया। और जो सैनिक कुएं में से गुरुजी को निकाल के लाए उन सैनिकों ने गुरुजी को भी उस दरबार में पेश किया। तब गुरुजी का और चेले का मुकाबला आमना सामना उस दरबार में होता है, राजा के दरबार में। तब चेला पूछता है कि गुरुजी आप कैसे बच के आ गए, मैंने तो आपको कुएं में धक्का दे दिया था। और तब गुरुजी उससे कहते हैं कि बेटा मैं जब तुझसे बार बार ये कह रहा था कि थोड़ा और आगे चलकर आराम करेंगे, थोड़ा और आगे चलकर आराम करेंगे, तो मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि मुझे खतरे का आभास था। जिस जंगल से हम गुजर रहे थे वो जंगल इन राजा के क्षेत्र में आता था, और मुझे पता था कि इन राजा को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो शारीरिक रूप से जख्मी हो। तो इसलिए जब मुझे ये चीजें पता थी, इसलिए मैं उस जंगल में कहीं भी तुमको रोक नहीं रहा था, कहीं भी आराम नहीं करने दे रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जब हम कभी आराम करें और इनके सैनिक आए और तुम्हें पकड़ के ले जाए और तुम्हारी बलि दे दें। तब वो चेला समझ जाता है कि गुरुजी क्यों मुझे आराम नहीं करने दे रहे थे। तब वो चेला बहुत ज्यादा रोता है, गुरुजी से बिल्कुल एकदम क्षमा मांगता है। तो गुरुजी उसको क्षमा कर देते हैं और राजा से भी विनती करते हैं। तो गुरुजी के कहने पर राजा उसकी बलि को माफ कर देता है। ऐसे जाकर उस चेले की जान बच जाती है। तो इस कहानी का सारांश ये था कि हमें जो गुरुजी हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमें जीवन में जिस रास्ते पर लेके जा रहे हैं, तो वो अगर हमसे कहते हैं कि आप ये काम कीजिए, ये काम नहीं कीजिए, तो हमसे कई लाख गुना ज्यादा उनको अनुभव है उस रास्ते पर चलने का। इसीलिए वो हमसे बार बार कहते हैं कि आप ये काम कीजिए और ये काम नहीं कीजिए।
अगर गुरुजी ने, जैसा इस कहानी में बताया गया कि जैसे गुरुजी ने कहा कि आपके पैर में चोट थी, मुझे पहले से आभास था, राजा को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो शारीरिक रूप से जख्मी हो, और अगर मैं रोक लेता, आपको किसी जंगल में आराम करने देता, तो ये सैनिक आते और आपको ले जाते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मैंने आपको नहीं रोका होता तो फिर हम ये जंगल पार कर लेते, उसके बाद हम आराम करते। मतलब जो गुरु है उसको आगे आने वाले खतरों का आभास होता है, हमारे भविष्य में आगे क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं वो सब हमारे गुरुजी, हमारे जो गुरुजन हैं उनको पता रहता है। तो वो हमको जो तैयारी कराते हैं, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, किसी भी स्तर की पढ़ाई करते हो, तो जो गुरुजन आपको पढ़ाई कराते हैं, जो भी चीज की आपकी तैयारी कराते हैं, तो वो भविष्य को देखते हुए कराते हैं। जैसे बहुत सारे साथी हमारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जहां से भी आप पढ़ते होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे सवाल, अटपटे से सवाल कराते हैं शिक्षक, तो उनको देखते हुए बच्चों को लगता है कि इन सवालों को कराने की क्या ही जरूरत है, ये सवाल कहाँ ही पूछे जा रहे हैं। या जैसे अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ते हैं, कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो आपको कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो उस चीज को थोड़ा सा डीपली पढ़ाने का प्रयास करेंगे और गहराई से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वहां भी कई सारे विद्यार्थियों को ये लगता है कि ये सब पढ़ाने की, इतनी डीपली पढ़ाने की क्या ही आवश्यकता है, इन सब की क्या ही जरूरत है, इतनी सब डीपली चीजें तो पूछी नहीं जाती जितनी डीपली चीजें ये सब हमको पढ़ा रहे हैं। तो कई बार वो शिक्षकों पर गलत कमेंट भी करते हैं, लेकिन वो जो शिक्षक आपको हर तरह से चीजें पढ़ा रहे हैं, हर तरह से चीजें समझाने का प्रयास कर रहा है, वो आपके एग्जाम के भविष्य को देखते हुए, आपके भविष्य को देखते हुए वो सब चीजें पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एग्जाम का लेवल आगे जाकर बदल भी सकता है, चीजें मुश्किल भी आ सकती हैं, चीजें आसान भी आ सकती हैं। तो वो शिक्षक आपको हर एक चीज पढ़ाने का प्रयास करता है, हर एक स्टेप समझाने का प्रयास करता है, ताकि जब आप भविष्य में अपना एग्जाम दें, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उस एग्जाम में कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना आए। वो सब चीजें देखते हुए वो शिक्षक आपको तैयारी कराता है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये बातें शायद आपको अच्छी लगी होंगी। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक करते रहें, और अगर आपको उचित लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। तो आज की